नमस्कार दोस्तों, मास्टर फिटनेस में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सप्लीमेंट के बारे में, जो कि प्रोटीन के बाद सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मैं बात करने वाला हूं क्रेटीन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिस्टम समझाना चाहता हूं कि आखिर हमारी बॉडी किस तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस करती है और किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी हम खाना लेते हैं, वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बाद हमारे चेंज हो जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। ये आप देख पा रहे हैं, एडिनोसाइन मॉलिक्यूल है और इससे 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या है, अटैच्ड हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जिस सपोज दैट हम दौड़ रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, या फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, उसमें से जो फॉस्फेट ग्रुप है ये ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक होकर हमको देता है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और ये एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, इसको हम अपने रनिंग में, जिमिंग में, स्विमिंग में, इस तरह से बहुत सारी चीजों में हम इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि क्रेटीन का काम क्या होता है, क्रेटीन किस तरीके से बॉडी में काम करता है। तो मैं आपको बताता हूं, जब भी हम क्रेटीन का यूज करते हैं, जब भी हम क्रेटीन लेते हैं, तो क्रेटीन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है और उसके बाद ये चेंज हो जाता है क्रेटीन इन फॉस्फेट में। क्रेटीन इन फॉस्फेट में चेंज हो गया। अब इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये यहां से ब्रेक होकर पहुंच जाता है आपके फिर से जो एडीपी बना हुआ था, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में से क्या होता है कि एक फॉस्फेट ग्रुप जो वो ब्रेक हो जाता है और वहां से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो फिर से क्या करता है, ये क्रेटीन का जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये ब्रेक होकर फिर से एडिनोसाइन से लग जाता है और एडिनोसाइन से लगने के बाद ये फिर से बना लेता है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो फिर से हमको एक तरह से एनर्जी मिलने लग जाती है, मतलब ये एनर्जी को बूस्ट अप करता है। तो क्रेटीन का काम होता है एनर्जी को बूस्ट अप करना। अब दूसरी बात, किन लोगों को क्रेटीन लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जो लोग कीटोनिक डाइट पर हैं, जो लोग कार्बोहाइड्रेट कम कंज्यूम कर रहे हैं, उनको क्रेटीन जरूर लेना चाहिए। क्रेटीन क्या करता है, क्रेटीन हमारी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, हमारे मसल्स ग्रोथ में हेल्प करता है। क्योंकि जब हम क्रेटीन लेते हैं तो हम अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी मसल्स बहुत अच्छे से ब्रेक्स होती हैं और उनकी ग्रोथ भी उसी तरीके से बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात है कि क्या क्रेटीन को लेने से हमारे लीवर और किडनी डैमेज होते हैं। तो देखिए, क्रेटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च अभी तक हो चुकी है, लेकिन किसी भी रिसर्च में अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि क्रेटीन लेने से आपके लीवर और किडनी डैमेज हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको पहले से कोई मेडिकल इश्यू है तो प्लीज आप क्रेटीन को नहीं लीजिएगा। थैंक यू।